में जापान में हेंजो नाम का एक निंजा अपने कबीले के साथ शांति से रहता था। एक दिन जब हेंजो कुएं पर गया हुआ था, बिहान घर में घुस आया और कबीले के सदस्यों को मारना शुरू कर दिया। हेंजो की पत्नी तुरंत अपने बच्चे को फर्श के नीचे छिपा देती है और अपने बेटे के साथ भागने की कोशिश करती है, लेकिन भान उनका रास्ता रोक लेता है। वे उसे ये बताने से इनकार करते हैं कि हेंजो कहाँ है, इसलिए भान अपनी शक्ति का उपयोग करके अपने हाथ पर एक बर्फ की कील प्रकट करता है। उसी समय हेंजो अपनी पत्नी को चिल्लाते हुए सुनता है और वापस भागने लगता है। दुख की बात है कि वो देर से पहुंचता है। उसकी पत्नी और बेटा मर चुके होते हैं और बर्फ से ढके होते हैं। तभी झाड़ियों में कुछ दुश्मन दिखाई देते हैं। तब हेंजो उनसे लड़ने के लिए अपनी तलवार निकालता है और बड़ी कुशलता से एक एक करके उन्हें आसानी से मार डालता है। जल्द ही और हत्यारे छिपकर बाहर आते हैं। तब हेंजो एक रस्सी से कुनाई बांधता है और उसे इधर उधर फेंकता है ताकि अपने दुश्मनों को बेरहमी से मार सके। फिर हेंजो बिहान को ढूंढता है और कुनाई फेंकता है जो भान के चेहरे पर लगती है। लड़ाई शुरू होती है और कुछ वार के बाद बिहान अपने हथियार से हेंजो के पेट में वार करता है। हेंजो खुद को छुड़ाने के लिए उस पर सिर मारता है, लेकिन बिहान उसे गर्दन से पकड़ लेता है और उस पर बर्फ से ढक देता है। तेजी से आगे बढ़ते हुए हेंजो उसके पेट पर वार करता है और लड़ाई जारी रहती है। बिहान हेंजो के सिर को एक पत्थर पर पटक देता है, फिर भी वो आगे बढ़ता रहता है, लड़ता रहता है जब तक कि वो एक पेड़ से टकरा नहीं जाता। फिर बिहान उसे कुनाई से कंधे पर वार करता है और हेंजो बेहोश हो जाता है। बिहान के जाने के बाद हेंजो एक बच्चे के रोने की आवाज सुनकर जाग जाता है। वो घर की ओर रेंगने की कोशिश करता है, लेकिन वो मर जाता है। उसके हाथ पर ड्रैगन के आकार के निशान के कारण उसके हाथ पर एक जादुई लौ दिखाई देती है और उसके शरीर को जला देती है और उसका कोई निशान नहीं रह जाता। फिर रेडिन जादुई रूप से प्रकट होता है और बच्चे को ले जाता है। इस दुनिया में 6 अलग अलग लोग हैं और इंसान पृथ्वी लोक पर रहते हैं। ये रियल मॉडल कॉम्बैट टूर्नामेंट में लड़ते हैं और अगर पृथ्वी रियल जल्द ही जीत नहीं पाता है तो आउटवर्ल्ड रियल आक्रमण कर देगा। एक प्राचीन भविष्यवाणी कहती है कि हेंजो एयर चैंपियंस के एक समूह को इकट्ठा करेगा और आखिरकार जीत हासिल करेगा। वर्तमान समय में कोल एक और एमएमए फाइट के लिए एक पिंजरे में प्रवेश करता है। उत्साहित भीड़ में जैक्स दिलचस्पी से देखता है। कोल बहुत अच्छी लड़ाई करता है और प्रभावशाली कौशल दिखाता है, लेकिन उसका प्रतिद्वंद्वी उसे चोक होल में पकड़ लेता है और उसे जीतने के लिए काफी देर तक वहीं रखता है। बाद में बाथरूम में कोल नहा रहा होता है जब उसे अचानक एक अजीब दृष्टि मिलती है। वो इसका दोष अपनी चोटों पर डालता है और अपनी बेटी एमिली को खोजने जाता है। उसी समय जैक्स उनके पास आता है, जिसने देखा है कि कोल के सीने पर एक ड्रैगन का निशान है। कोल उसे बताता है कि यह सिर्फ एक अजीब अर्थार्क है। इस बीच आउटवर्ल्ड में भान सब जीरो बन गया है। उसके मालिक शांग चोन भविष्यवाणी के बारे में चिंतित हैं, इसलिए वह सब जीरो को पृथ्वी रियल में जाने और टूर्नामेंट से पहले उसके चैंपियंस को मारने का आदेश देता है। शाम को कोल एमिली और उसकी पत्नी एलिसन के साथ डिनर के लिए बाहर जाता है, जबकि जैक्स दूर से देखता है। अचानक गर्मियों के बीच में बर्फबारी शुरू हो जाती है। सब जीरो सड़क के बीच में दिखाई देता है और टेबल और खिड़कियां जमने लगती हैं। वो बर्फ को नियंत्रित करता है ताकि क्षेत्र के लोगों पर हमला किया जा सके, जिससे वे घबरा जाते हैं और छिप जाते हैं। जब सब जीरो बर्फ फेंकता रहता है तो जैक्स परिवार को अपनी कार में ले जाता है और चला जाता है। यात्रा के दौरान जैक्स कोल को दिखाता है कि उसके शरीर पर भी वही निशान है और यह जन्म का निशान नहीं है। इसका मतलब है कि उसे एक चैंपियन के रूप में लड़ने के लिए चुना गया है। जब कार कोने पर मुड़ती है तो वे सब जीरो को जमीन पर जमी हुई पाते हैं। जैक्स ट्रंक से अपना हथियार निकालने के लिए दौड़ता है और कोल को अपने परिवार के साथ जाने के लिए कहता है। उसे सोनिया नामक किसी व्यक्ति से मिलने के लिए एक पता देता है। जब सब जीरो एक इमारत के अंदर छिप जाता है तो जैक्स उसके पीछे जाता है और पाता है कि सभी दीवारों और सीढ़ियों पर बर्फ जमी हुई है। ऊपरी मंजिल पर सब जीरो पीछे से जैक्स पर हमला करता है। जैक्स गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन सब जीरो गन को फ्रीज कर देता है और उसे नष्ट कर देता है। दोनों आमने सामने लड़ते हैं और जैक्स उनका डटकर सामना करता है, लेकिन कवच की वजह से उसके वार ज्यादा नुकसान नहीं कर पाते। जैक्स को खिड़की से टकराने के बाद सब जीरो उसके हाथों को पकड़ता है और उन्हें फ्रीज कर देता है, जिससे उनमें विस्फोट हो जाता है। फिर वो जैक्स को एक छेद में फेंक देता है, ये सोचकर कि वो मर चुका है। आउटवर्ल्ड में मोलिना शांगचोंग को बताती है कि सब जीरो ने एक चैंपियन को मार डाला है, लेकिन दूसरा बच निकला है। शांगचोंग उसे और हथियार भेजने के लिए कहता है और खुलासा करता है कि उसने इसी तरह से धोखाधड़ी करके पिछले 9 टूर्नामेंट जीते हैं। इस बीच कोल अपने परिवार को घर पर छोड़ देता है और जैक्स द्वारा बताए गए पते पर जाता है। जब वो कबाड़खाने में जाता है तो सोनिया उस पर हमला करती है और तुरंत उस पर हावी हो जाती है। वो जैक्स का नाम लेता है और वो उसे अपनी कहानी साबित करने के लिए अपने निशान दिखाने को कहती है। वे घर में घुसते हैं और जैक्स को कुछ तस्वीरें दिखाई देती हैं, जिससे पता चलता है कि सोनी और जैक्स विशेष बल हैं। वो उसे रिसर्च से भरा कमरा दिखाती है और बताती है कि उसने 7 साल पहले ब्राजील में पहली बार ड्रैगन मार्क देखा था। उनके टारगेट में खास क्षमता थी और जब जैक्स ने उसे हराया तो मार्क उसके शरीर पर आ गया। उसकी रिसर्च बताती है कि किसी तरह का सीक्रेट लेजेंडरी टूर्नामेंट है और ड्रैगन मार्क उन चैंपियंस को चुनता है जो पृथ्वी के लिए लड़ेंगे। उन्हें ज्यादा से ज्यादा फाइटर्स की जरूरत है क्योंकि पृथ्वी के ज्यादातर चैंपियंस मारे जा चुके हैं। जब कोल हेंजो की तस्वीर देखता है तो उसे फिर से अजीब नजारा दिखता है। उसी समय कोई छाया से बोलता है, इसलिए कोल लाइट चालू करता है और पाता है कि सोनी के पास कानो नाम का एक कैदी है। वो एक भाड़े का सैनिक है जिसे एक चैंपियन को मारने के लिए काम पर रखा गया था, जिसके बाद उसे यह मार्क मिला। कानो सोनिया के बारे में गंदी बातें करता रहता है, इसलिए वो उसे चुप कराने के लिए घूंसा मारती है। अचानक बिजली चली जाती है और सोनिया को छत में एसिड से बना एक छेद दिखाई देता है। फिर कुछ अदृश्य कमरे में घूमने लगता है। कोल पर हमला करने से पहले कुछ चीजों को गिरा देता है। जब अदृश्य प्राणी कानो को नीचे गिराता है तो सोनिया गोली चला देती है और वो खुद को प्रकट कर देता है। रेप्टाइल ने कानो को छोड़ा तो उसने अपने पंजों से उसके चेहरे पर वार किया। सोनिया की गोलियां खत्म हो गई और उसने चाकू फेंकना शुरू कर दिया। पहली 2 गोलियां रेप्टाइल को लगी, लेकिन वह भाग गया। आखिरी गोली कानो के पैर पर लगी। रेप्टाइल फिर से अदृश्य हो गया और छत में छुप गया। वहां उसने एक बीम पर तेजाब फेंका। फिर उसने सोनी और कोल पर हमला किया, जो खुद को बचा नहीं पाए क्योंकि वे उसे देख नहीं पाए। कानो ने देखा कि तेजाब से बीम जंग खा रही है, इसलिए उसने हथकड़ी लगाकर खुद को छुड़ा लिया। फिर वो अपने पैर से चाकू लेकर लड़ाई में शामिल हो गया और रेप्टाइल के शरीर में वार करने से पहले उसने एक फ्लेयर जलाया। रेप्टाइल कमरे में इधर उधर भागता है और दिखाई देने से पहले ही आग लगा देता है। तीनों इंसान उससे लड़ते रहते हैं और रेप्टाइल अपनी जीभ से कानो को पकड़ लेता है। कोल सोनिया पर चाकू फेंकता है और रेप्टाइल के सीने में वार करने में कामयाब हो जाती है, लेकिन वह पीछे हट जाती है। रेप्टाइल इस प्रक्रिया में कानो को गिरा देता है, इसलिए वो अपने नंगे हाथ से राक्षस का दिल फाड़ने के लिए उसे छेद देता है। इसके बाद सोनिया निराश हो जाती है क्योंकि उसका सारा शोध जल जाता है। कानो बताता है कि उसे उस मंदिर का स्थान पता है जहां टूर्नामेंट से पहले चैंपियन प्रशिक्षण
प्रशिक्षण लेते हैं, लेकिन वो इसे साझा करने से इनकार कर देता है। सोनिया उसे $3 मिलियन देने का वादा करके उन्हें वहां ले जाने के लिए मना लेती है, लेकिन वो कोल को निजी तौर पर स्वीकार करती है कि उसके पास पैसे नहीं है। अगले दिन कानोस का एक दोस्त उन्हें मंदिर ले जाता है। यात्रा के दौरान कोल उन अजीब दृश्यों के बारे में सपने देखता रहता है। जब वे रेगिस्तान में पहुंचते हैं तो वे पैराशूट का उपयोग करके विमान से बाहर कूद जाते हैं। अब उन्हें बाकी का रास्ता पैदल चलना होगा। कानो एक बेवकूफ की तरह व्यवहार करता रहता है और सोनिया पर जलन का आरोप लगाता है क्योंकि उसके पास एक निशान है, लेकिन वो नहीं करती है। एक तर्क वास्तविक लड़ाई में बदल जाता है और सोनिया कुछ ही सेकंड में साबित कर देती है कि उसे उस पर हावी होने के लिए निशान की आवश्यकता नहीं है। कानो चाहता है कि वो इसे समाप्त कर दे, लेकिन सोनिया उसे मारने से इनकार कर देती है। काफी दूर चलने के बाद ग्रुप की मुलाकात लियू कांग से होती है, जो कानो के अपमान करने पर उस पर गोली चलाता है। लियू कांग खुद को एक चैंपियन बताता है और उन्हें मंदिर ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। ग्रुप कुछ और मील चलता है और पहाड़ों में कुछ छिपी हुई सुरंगें पाता है। लियू कांग अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके एक गुप्त दरवाजा खोलता है और बताता है कि यह एक पवित्र मंदिर हुआ करता था। अगले कमरे में उन्हें दीवारों पर सजी हुई पिछले टूर्नामेंट की पेंटिंग्स मिलती हैं, जो कोल को उसके सपने की याद दिलाती हैं। कानो कुछ सजावट चुराने की कोशिश करता है, लेकिन लियू कांग उसे उन्हें वापस रखने के लिए कहता है। सोनिया कुछ भिक्षुओं को पीछे के कमरे में घुसते हुए देखती है और उनके पीछे जाती है और वहां जैक्स को बेहोश पाती है। लियू कांग बताता है कि बर्फ ने उसके घावों को ठीक कर दिया है और भिक्षु उसे ठीक कर देंगे, लेकिन इसमें कुछ समय लगेगा। फिर लियू कांग तीनों को लॉर्ड रेडिन से मिलवाता है, जो सोचता है कि वे लड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब कानो शिकायत करता है तो रेडिन उस पर बिजली गिरा देता है। वो बताता है कि बाहरी दुनिया लगातार 9 बार जीत चुकी है और एक और जीत उन्हें पृथ्वी पर हमेशा के लिए नियंत्रण दे देगी। इस बीच अचानक ठंडी हवा लियू कांग की आग को बुझा देती है और उसे पता चलता है कि सबजीरो मंदिर में घुस आया है। वो तुरंत आग का गोला फेंकता है, लेकिन सबजीरो उसे चकमा देता है और बर्फ से हमला करता है, जिससे लियू कांग पीछे हट जाता है। जब सबजीरो लियू कांग पर बर्फ के भाले से वार करने वाला होता है, तभी एक धातु की टोपी अचानक उसे दीवार से टकरा देती है। ये कुंग लाओ का हथियार है, जो अपने दोस्त की मदद करने आया है। शान चोंग और मोलिना भी सबजीरो की मदद करने आते हैं। हालांकि रेडिन उनके सामने टेलीपोर्ट हो जाता है और अपनी बिजली की शक्तियों से उन्हें रोक देता है। इससे एक ऊर्जा क्षेत्र बनता है जो दुश्मनों को वहां से जाने के लिए मजबूर कर देता है। इसके बाद कोल और कानो को एक ऐसे अखाड़े में ले जाया जाता है जहां वे अपनी शक्तियों को जगा सकते हैं, लेकिन सोनिया को उनके साथ जाने की अनुमति नहीं है क्योंकि उसके पास कोई निशान नहीं है। वो जैक्स को देखने जाती है, जो आखिरकार जाग जाता है और पाता है कि उसे यांत्रिक हथियार दिए गए हैं। एरिना में कोल कुंग लाओ के खिलाफ ट्रेनिंग करता है और उसके सामने डटा रहता है। कुंग लाओ अपनी टोपी उतारकर उसे हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। कुछ ही चालों में वो कोल को ढेर कर देता है। इसके बाद कानो लियू कांग के खिलाफ जाता है और कुछ ही सेकंड में हार जाता है। लियू कांग कोल के घावों पर टांके लगाता है और उसे बताता है कि कैसे रेडिन ने उसे ढूंढा और अपनी ताकत हासिल की। वो कोल को बताता है कि उसे लड़ने की प्रेरणा क्या है। बाकी दिन कोल ट्रेनिंग करता रहता है और हारता रहता है। जैक्स भी अपनी नई भुजाओं से ट्रेनिंग करता है, लेकिन उसे लगता है कि वे कमजोर हैं। डिनर के दौरान कानो हर किसी का अपमान करता रहता है, जिससे कुंग लाओ और लियू कांग अपना धैर्य खो देते हैं। वे उसे इतना बेकार फाइटर होने के बावजूद बहुत आक्रामक होने के लिए डांटते हैं। कानो गुस्से में आ जाता है और उसकी आंख चमकने लगती है। अचानक वो एक लेजर फायर करता है, जिसे कुंग लाओ अपनी टोपी से डिफ्लेक्ट कर देता है और यह किसी इंसान की बजाय दीवार पर लगती है। ऐसा लगता है कि कानो की ताकत एक लेजर आंख है। अगले दिन कोल कानो के खिलाफ ट्रेनिंग करता है, जो उसे बार बार पीटने में खुश है। लियू कांग कोल को बार बार यही करने को कहता है, उम्मीद करता है कि दर्द उसकी शक्ति को जगा देगा। दुख की बात है, कुछ नहीं होता। बाद में कोल रेडिन से उसके निशान के बारे में पूछता है, क्योंकि यह उसके जन्म से ही है और किसी को हराने के बाद नहीं। रेडिन को पता चलता है कि कोल हेंजो का वंशज है और बताता है कि सबजीरो ने कबीले के साथ क्या किया। जब हेंजो की मृत्यु हो गई तो वह नेदर रियल में उतर गया, जहां वह नरक से बदला लेने के लिए अंतहीन खोज करता है। जब रेडिन ने हेंजो की बेटी को बचाया और पाला तब उसका खून जीवित था। रेडिन को लगता है कि कोल ऐसा करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है और उसे उसके परिवार के पास वापस भेजने के लिए एक पोर्टल खोलता है। इस बीच शांग चोंग और सेनानियों को इकट्ठा करता है और उन्हें रेडिन के बैरियर को तोड़ने का रास्ता खोजने का आदेश देता है। कैब्लर ने अतीत में कानो से लड़ाई की थी और वह उससे दुश्मनी रखता है, इसलिए वो एक योजना के साथ आता है। कुछ ही देर बाद कैब्लर बैरियर के बाहर आता है और कानो को कुछ अपमानों के साथ ताना मारता है, लेकिन वो उसे पक्ष बदलने के लिए बहुत सारे पैसे भी देता है। फिर कानो अपने लेजर का इस्तेमाल उस डिवाइस पर करता है जो एनर्जी शील्ड को पावर देता है। धमाके से वो उड़ जाता है, लेकिन बैरियर भी नष्ट हो जाता है। मंदिर में काला धुआं भर जाता है और शांग चोंग अपनी टीम के साथ आता है। दोनों टीमों के बीच लड़ाई होती है। जैक्स वीको के सामने जाता है, जो उसे हथौड़े से आसानी से गिरा देती है और उसे बेहोश कर देती है। सोनिया मोलिना से लड़ती है और शुरू में काफी अच्छा खेलती है। हालांकि मोलिना बहुत ताकतवर है और जल्द ही उसे कई बार चाकू मार देती है। वो सोनिया को अखाड़े में फेंक देती है और खून चाटने के लिए अपना हथियार वापस ले लेती है। इससे उसे एहसास होता है कि सोनिया चैंपियन नहीं है, इसलिए वो उसे मारने से इनकार कर देती है क्योंकि यह बेकार होगा। मोलिना के गायब होने के बाद कानो सोनिया को पकड़ता है और उसे पत्थरों पर पटकने से पहले उसके घाव में अपना अंगूठा डालता है। फिर वो अपने लेजर का इस्तेमाल एक मूर्ति को नष्ट करने के लिए करता है और मलबा सोनिया के ऊपर गिर जाता है। जब जैक्स उठता है तो वो अपनी फंसी हुई दोस्त को देखता है और पत्थरों को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। सोनिया को बचाने के लिए वो इतना बेताब है कि वो अपनी शक्ति को जगा लेता है, जिससे उसके हाथ और भी उन्नत हो जाते हैं। अब वो बिना पसीना बहाए मलबे को हिला सकता है। लियू कांग कैब्लर के पीछे जाता है, लेकिन उसके आग के गोले तुरंत रुक जाते हैं। कैब्लर उसे लड़ाई जारी रखने के लिए रोकता है, जिससे उसकी अविश्वसनीय रूप से तेजी से आगे बढ़ने की शक्ति दिखाई देती है। इस बीच कुंग लाओ शांग चोंग पर अपनी टोपी फेंकता है, जो आसानी से उसे चकमा दे देता है। वो एक छोटे सैनिक से लड़ने से इनकार करता है, इसलिए वो नितारा को बुलाता है। वो छाया में उड़ते हुए चीखती है। इस प्रकार कुंग लाओ अपनी आंखें बंद कर लेता है और ध्यान केंद्रित करता है। जब नितारा उस पर पीछे से हमला करती है तो वो उसे सुनता है और उसके ऊपर कूदने से पहले उसे चकमा देता है। कुंग लाओ अपनी टोपी को नियंत्रित करता है ताकि वह जमीन पर गिर जाए और घूमने लगे। फिर वो नितारा को नीचे धकेलता है, जिससे वह टोपी पर गिर जाती है और उसके पूरे शरीर के आधे हिस्से हो जाते हैं। उसी समय काला धुआं कोल के शेड में घुस जाता है। उसे आभास होता है कि कुछ गड़बड़ है और वो बाहर आता है, लेकिन गोरो को देखता है। कोल एक तरफ जाकर परिवार पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन कोल उसे अपना निशाना दिखाता है ताकि उसका ध्यान उस पर बना रहे। कोल शेड में जाता है और एक लोहे की छड़ पकड़ता है और फिर छिप जाता है और गोरो के दरवाजे से आने का इंतजार करता है, लेकिन गोरो दीवार में घुस जाता है और कोल को अपने कई हाथों से पकड़कर पीटता है। गोरो अपने हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए लकड़ी के बीम भी तोड़ता है, जिससे शेड ढहने लगता है। कोल जल्द से जल्द बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन मलबा उसके ऊपर गिर जाता है और वह फंस जाता है। गोरो कोल को मलबे से निकालता है और उसकी रीढ़ की हड्डी को फाड़ने के लिए तैयार हो जाता है। हताश एलिसन एक कुल्हाड़ी उठाती है और गोरो पर वार करती है, जो उसे पीछे धकेल देता है। एलिसन और एमिली कार में छिपने के लिए भागते हैं और दुश्मन को कुचलने के लिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि गोरो अपनी
ताकत से उसे आसानी से रोक लेता है। वो छत को तोड़ देता है और दरवाजा फाड़ देता है और एलिसन को बाहर खींच लेता है। कोल अपने परिवार को बचाने के लिए बेताब है, इसलिए उसकी आंखें चमकने लगती हैं। उसकी शक्ति आखिरकार जाग जाती है और उसके शरीर को सुनहरे कवच से ढक देती है। वो गोरो की ओर दौड़ता है और कार के दरवाजे से टकराता है, लेकिन कवच प्रभाव को सह लेता है और उसे कोई दर्द नहीं होता है। अपनी नई ताकत के साथ कोल गोरो को पकड़ लेता है और उसके एक हाथ को तोड़ देता है। गोरो उसे वापस अपनी जगह पर रखता है और उसे अपनी पूरी मुट्ठियों से घूंसा मारना शुरू कर देता है। तब एमिली कोल पर चिल्लाती है कि वो अपने प्रसिद्ध अपरकट का इस्तेमाल करे। कोल ऐसा करता है, जिससे हैरान गोरो पीछे हट जाता है। अगली बार जब गोरो उस पर हमला करता है तो कवच चमकता है और दो हथियार दिखाई देते हैं। लड़ाई जारी रहती है और कोल गोरो के एक हाथ को काटने में कामयाब हो जाता है। उसके पेट पर भी वार करने के बाद कोल गोरो की आंख में छुरा घोंपकर उसे मार डालता है। मंदिर में रेडियन को हेंजो के खून के जागने का एहसास होता है और वह कोल को वापस लाने के लिए एक पोर्टल खोलता है। रेडियन फिर से अपनी बिजली को सक्रिय करता है ताकि चैंपियंस के साथ भाग सके। हालांकि वो केवल जैक्स और सोनिया को टेलीपोर्ट करता है। जब वो दूसरों को लेने वाला होता है तो सब ज़ीरो एक बर्फ का हमला करता है जो बिजली को रोक देता है और कोल को नीचे गिरा देता है। जब सब ज़ीरो फिर से हमला करने वाला होता है तो कुंग लाओ उसे रोकने के लिए अपनी टोपी फेंकता है। शांग चोंग अपनी शक्ति का उपयोग करके कुंग लाओ को अपने हाथ की ओर खींचता है और उसे मारने के लिए उसकी आत्मा को चूसता है। चीख सुनकर लियू कांग कैबल को भूसा मारता है और अखाड़े की ओर भागता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कोल लियू कांग को पकड़ने के लिए दौड़ता है ताकि वह कोई बेवकूफी न करे और अचानक बिजली गिरती है और वे मंदिर से बाहर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। पूरी टीम शून्य में दिखाई देती है। दो लोगों के बीच एक ऐसी जगह जहां उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। रेडिन कोल को हेंजो की कुनाई सौंपने के बाद वो लड़ाई को रोकने के लिए टीम के प्रत्येक सदस्य को अलग अलग टेलीपोर्ट करता है। जैक्स रिको के सामने आता है और अपने नए हथियारों से हथौड़े को रोकता है। उसे तोड़ने के बाद जैक्स रिको को बार बार भूसा मारता है और तुरंत उसे मारने के लिए उसके सिर को अपने हाथों के मानो सोनिया के घर पर है, इसलिए वो फर्श के नीचे छिप जाती है और उसके पैर पर वार करने के लिए एक हैच का उपयोग करती है। फिर वो उसे पीछे से चौंका देती है और उसकी पीठ में छुरा घोंपने में सफल हो जाती है। वे एक दूसरे पर वार करते हैं और सोनिया कानो के चेहरे पर बोतल फोड़कर लेजर को रोक देती है। फिर वो गायब हो जाती है। कानो को लगता है कि वह हैच के नीचे चली गई है और वो उस पर लेजर फायर कर देता है, लेकिन वो वास्तव में दूसरे कमरे में होती है। सोनिया उस पर एसीटोन की बोतल फेंकती है, जिससे उसकी आंख कुछ देर के लिए बंद हो जाती है। बाथरूम में लड़ाई जारी रहती है, जहां वे एक दूसरे पर बेतरतीब ढंग से वार करते हैं, इससे पहले कि सोनिया खिड़की से बाहर फेंक दी जाए। कानो उसका पीछा करता है और उसे गला घोंटकर पकड़ लेता है, लेकिन किस्मत से सोनिया को जमीन पर एक गार्डन गनोम मिलता है और वह कानो की आंख में वार कर देती है और उसे मार देती है। इससे निशान उसके हाथ पर आ जाता है। इस बीच लियू कांग इस बार कैबलर पर हमला करने के लिए तैयार है। उसकी दोनों तलवारों से बचते हुए उस पर आग के मुखों से हमला करता है। कुछ वार करने के बाद लियू कांग कैबलर को सीने पर कई बार लात मारता है और उसे काले दलदल में फेंक देता है। फिर लियू कांग आग के एक अजगर को बुलाता है जो कैबलर को जलाकर राख कर देता है। कोल को मोलिना से परेशानी हो रही है, जो अचानक हमला करके कई वार करने में कामयाब हो जाती है क्योंकि वो तेज पोर्टल से गुजरने में सक्षम है। मोलिना दहाड़ती है और उसका चेहरा फट जाता है, जिससे उसका बड़ा मुंह और दर्जनों दांत दिखाई देते हैं। जब वो कोल को काटने की कोशिश करती है तो वह अपने हथियार से उसके मुंह को बंद कर देता है। उसी समय सोनिया आती है और अपनी नई शक्ति का उपयोग करके प्लाज्मा बीम छोड़ती है, जिससे मोलिना के पेट में छेद हो जाता है। कोल के घर में सब ज़ीरो दरवाजे के बाहर दिखाई देता है। फिर वो कोल के सामने आता है और उसे दिखाता है कि उसके पास एमिली का ब्रेसलेट है, जिसे वो नष्ट करने के लिए फ्रीज कर देता है। गुस्से में कोल धुएं के बादल में उसका पीछा करता है और अपने जिम में टेलीपोर्ट हो जाता है, जहां बर्फ ने उसके परिवार को बंदी बना रखा है। सब ज़ीरो कोल पर हमला करता है और एक और लड़ाई शुरू होती है। बर्फ कोल के हथियार को जमा देती है और वह निहत्था होकर गिर जाता है। कुछ और मुक्कों के साथ सब ज़ीरो कोल के कवच को भी जमाना शुरू कर देता है। कोल हमला करने के लिए कुनाई निकालता है और सब ज़ीरो उसे उसके खिलाफ कर देता है, लेकिन कोल उसे अपने नंगे हाथ से रोक लेता है। कुनाई से उसका खून बहने लगता है और खून के संपर्क में आने से कुनाई में आग लग जाती है। सब ज़ीरो को पता चलता है कि यह हेंजो की तलवार है और वह कोल को खत्म करने के लिए इसका इस्तेमाल करने वाला होता है, लेकिन अचानक उसकी बाह पर एक चेन आ जाती है। ये पता चलता है कि आग की लपटें हेंजो को नर्क से वापस ले आई थी, जिससे ये पुष्टि होती है कि वह कोल के सपने का आदमी था। हेंजो सब ज़ीरो को करीब लाने के लिए चेन खींचता है और अपने कटाना से हमला करता है, तो सब ज़ीरो खुद को बर्फ की तलवार से बचाता है। वे कुछ वार करते हैं इससे पहले कि हेंजो सब ज़ीरो पर कुनाई से वार करता है और घोषणा करता है कि उसका नाम अब स्कॉर्पियन है। जब तक लोग लड़ते रहते हैं, कोल बर्फ तोड़ने की कोशिश में अपनी शक्ति पर ध्यान केंद्रित करता है। सब ज़ीरो स्कॉर्पियन के हाथ पर वार करता है और खून में हेरफेर करके एक नई तलवार बनाता है। वो स्कॉर्पियन की पीठ पर वार करता है और उसे बर्फ की दीवार पर फेंक देता है। स्कॉर्पियन हार नहीं मानता और लड़ता रहता है, इसलिए सब ज़ीरो हमले को रोकने के लिए बर्फ से अपनी एक प्रति बनाता है। कोल के पास आदमी आते हैं, जिसे अपने परिवार को नजरअंदाज करके लड़ाई में शामिल होना पड़ता है। साथ मिलकर स्कॉर्पियन और कोल सब ज़ीरो पर काबू पा लेते हैं, जो फिर भी स्कॉर्पियन के पैरों को छुड़ाने में कामयाब हो जाता है। अपने कबीले की मौत के बारे में सोचकर स्कॉर्पियन खुद को और कोल के परिवार को छुड़ाने के लिए आग जलाता है। फिर दोनों फिर से साथ मिलकर सब ज़ीरो को जंजीर से बांधकर पीटते हैं। सब ज़ीरो घुटनों के बल होता है। स्कॉर्पियन उसे आग में झोंक देता है। इसके बाद स्कॉर्पियन कोल को अपने खून का ख्याल रखने के लिए कहता है और आग के भंवर में गायब हो जाता है। कोल अपने परिवार के साथ फिर से मिल जाता है, जबकि बाकी टीम भी आ जाती है। अचानक शांग चोंग सब ज़ीरो के शरीर को उठाता हुआ दिखाई देता है और बदला लेने का वादा करता है। जब रेडिन हमला करने वाला होता है तो वह गायब हो जाता है। फिर रेडिन सभी को याद दिलाता है कि उन्हें अभी भी टूर्नामेंट जीतना है और उन्हें और